प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस ई क्लास में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम स्वाभिमान प्रशंसा है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं और इस प्रकरण के अंदर कवि के द्वारा बहुत सारे जो उदाहरण हैं वो दिए गए हैं। स्वाभिमान जो पुरुष होता है उनके स्वभाव के संदर्भ में इस ई क्लास के माध्यम से मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि हर एक इंसान को स्वाभिमानी जो है वो होना ही चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो है कितना भी बड़ा क्यों न हो, लेकिन यदि किसी का संबोधन किसी को नाम से यदि संबोधन करता है तो उसको प्रॉपर नाम जो उसी से उनका उच्चारण करे। और मनुष्य जो होता है, व्यक्ति जो होता है, उसी को भी यहाँ यही कहा गया है, वो भी यदि जीवन यापन करता वो भी स्वाभिमान के साथ में जो अपना जीवन यापन करे, यही बात यहाँ पे कही है। उदाहरण जो है यहाँ पे जो है एक शेर का दिया है कि वह शिथिल अंगों वाला, दुबले अंगों वाला होने पर भी जो क्या कभी पुराना घास खाता है क्या? यानी कभी घास थोड़ी खाता है, कभी नहीं खाता है। हमेशा वह जो है मते भेंद्र विभिन्न कुंभ पिशित ग्रासैक बद्ध स्प्रिय है। मतवाला जो हाथी होता है, गजराज जो होता है, उसके कनपटी का जो मांस होता है उसको खाने का वह इच्छुक रहता है, ऐसी वो इच्छा रखता है। यही उदाहरण यहाँ पे दिया है। चलिए हम अध्ययन करते हैं इसका। क्षुत क्षामोपि जरा क्रीशोपि शिथिल प्रायोपि कष्टाम दिशाम आपनोपि विपन दीधितिरपि प्राणेषु नशत्स्वपि मते भेन्द्र विभिन्न कुंभ पिशित ग्रासैक बद्ध स्परी है। किम जीर्णम तीर्णम मान महताम अग्रेसर है केसरी। क्षुत क्षामः पी, भूख से पीड़ित होने पर भी, भूख तो सबको लगती, इसलिए कहा भूख से पीड़ित होने पर भी। जरा कृशः पी, बुढ़ापा जो होता है, वृद्धावस्था जो होती है, उसे क्षीण जो है होने पर भी। शिथिल प्रायः अपि, यानी शिथिल अंगों वाला होने पर भी। कष्टाम दशा मापन है, दुखमय जो दशा होती है उसको प्राप्त होता हुआ भी। विपन दिधीति, कांतिहीन जो है बना हुआ भी। अपि प्राणेषु नश्यत्सु अपि, प्राणों के संकट में होने पर भी या प्राण के नाश की नौबत आने पर भी या संकट में होने पर भी क्या करता है? मते भेंद्र विभिन्न कुंभ पिशित ग्रासैक बद स्प्री है मान महताम अग्रेसर है केसरी किम जीर्णम तीर्णमति। प्यारे बच्चों, ये तमाम तरह की जो समस्याएं हैं ये उस शेर के सामने उपस्थित होते हुए भी या होने पर भी शेर की इच्छा क्या रहती है? ये यहाँ पे कहा मते भेंद्र है, मत वाला जो गजराज जो होता है उसके विभिन्न कुंभ पिशित, उस गजराज के तोड़े हुए जो कुंभ स्थल होता है, कनपटी जो होती है, गंड स्थल जो होता है, उसके पिशित ग्रासेक बद स्प्री है, उसके मांस के खाने में एकमात्र जो इस प्रकार से इच्छा रखने वाला स्वाभिमानी वह जो शेर होता है उसके लिए कहा वह शेर जो होता है किम जीर्णम तीर्णमति, क्या कभी वह पुराना घास खाता है? प्यारे बच्चों, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि वह जो शेर जो होता है हमेशा ताज़ा शिकार जो होती है उस शिकार को करके ही जो अपना भोजन जो है समाप्त करता है, ऐसी वो इच्छा रखता है। इसमें बहुत सारी टिप्पणियाँ जो हैं वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। बहुत सारे इसके अंदर, जैसे तो पूर्व रूप संधि आ रही है, लगभग शब्द जो है उनके अंदर पूर्व रूप संधि आ रही है। पहला पंक्ति का पहला शब्द क्षुत शामोपि जरा क्रीशोपि, दो प्रायोपि, तीन माँ आपनोपि, चार। उसके बाद में जो है यहाँ ये जो है आपका दूसरी लाइन में लास्ट का शब्द आ रहा है नश्यत्सु अपि आएगा, यहाँ पे यण संधि आ रही। बहुत सारी इसके अंदर संधियाँ हैं, तो आप जब भी इनका अध्ययन करें तो आप संधि जो है उनका विशेष रूप से ध्यान रखें। अब आगे जो पद्य आ रहा है
आपका उस पद्य के जो है अंदर हम चर्चा कर रहे हैं। और इस पद्य के अंदर कहा, स्वल्प स्नायु वसावशेक मलिनम निर्मासम अपि अस्ति गोः श्वा लब्ध्वा परितोषमेति न च तस्य क्षुधा क्षान्तये सिंहो जम्बुकम आगतम अपि त्यक्त्वा निहन्ति द्वीपम सर्वः कृच्छगतो अपि वाञ्छति जनः सत्वानुरूपम फलम्। श्वा स्वल्पम स्नायु वसावशेक मलिनम, यानी जो कुत्ता होता है, श्वा का मतलब कुत्ता होता है, जो कुत्ता होता है वह स्वल्पम स्नायु वसावशेक मलिनम, थोड़ी सी स्नायु और चर्बी जो होती है उसे लगा हुआ या उस चर्बी के लगे रहने से मलिन ऐसा, मलिनम निर्मासम अपि गोहो, मलिन ऐसे मांस रहित भी जो है जो पशु होती है, गो का मतलब यहाँ पशु से है, गाय का भी अर्थ ले तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हड्डी की बात कर रहे हैं। तो कहा कि ऐसा वह पशु की जो हड्डी होती है उसको पाकर के जो है अपि अस्थि लब्ध्वा परितोषमेति, यानी वह संतुष्ट हो जाता है। तथ्य तस्य क्षुधा क्षांतये न च भवति, यद्यपि वह हड्डी जो होती है उसकी भूख मिटाने के अंदर पर्याप्त नहीं होती है। अब देखिए, ये तो दिया कुत्ते का उदाहरण, आगे उदाहरण आ रहा है शेर का। सिंह अंकम आगतम अपि जम्बुकम त्यक्त्वा द्वीपम निहन्ति। दूसरी ओर मान धनी यानी जो शेर होता है वह अंक का मतलब यहाँ गोद है, और गोद का मतलब उनके क्षेत्रफल के अंदर है। यानी जो शेर होता है उस शेर की गोद के अंदर आया हुआ जो जम्बुक होता है, सियार जो होता है, गिद्दड़ जो होता है, उसको छोड़कर भी वह हाथी को जो है द्वीपम निहन्ति, हाथी को मारता है। कृष गतः अपि सर्वः जनः सत्वानुरूपम फलम वांछति, यानी प्राणों के संकट में होने पर भी, संकट में पड़ा हुआ भी स्वाभिमानी व्यक्ति जो होता है वह अपने बल के अनुरूप जो है फल जो होता है उसको प्राप्त करना चाहता है। प्यारे बच्चों, यहाँ आप जो है इसके अंदर शब्द रूप है, धातु रूप है, अव्यय है, आप इनके अंदर लिख सकते हैं। सर्व आ रहा है, लब्ध्वा प्रत्यय भी लिख सकते हैं, यहाँ सरल प्रत्यय आ रहा है। तत्स्य वह उसके लिए, यहाँ शब्द रूप न चाहिए, अव्यय आ रहे हैं। ये फलम आ रहा है, शब्द रूप लिख सकते हैं। जन आ रहा है, यहाँ प्रत्यय लिख सकते हैं, जन धातु तक प्रत्यय लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से व्याकरणात्मक जो टिप्पणियाँ हैं वो आपने को लिखनी है। इसके अंदर सार्तुल विकटित छंद उसका ये उदाहरण है। अब अगला पद्य आता है, यहाँ वही उदाहरण दिया, एक कुत्ते का उदाहरण दिया, दूसरा शेर का उदाहरण दिया है, हाथी का उदाहरण दिया, क्षम्यता माफ़ी चाहूँगा। और कहा लांगुले चालनम दश चरणावपातम भूमौ निपत्ते वदनोदरम दर्शनम च श्वापिंडदस्य कुरुते गजपुंगवस्तु धीरम विलोकयति चाटु शतैश्च भुंकते। श्वा यानी कुत्ता जो होता है उसके लिए कहा, श्वापिंडदस्य पुरतः लांगुलम चालनम, कुत्ता जो होता है वह अपने मालिक के सामने या रोटी देने वाले के सामने जो पूंछ हिलाता रहता है, उसकी पूंछ हिलाना है। अधः चरणावपातम भूमौ निपत्ते वदनोदरम दर्शनम च कुर्यते, और उस रोटी देने वाले के पैरों के अंदर जो है या नीचे पैरों में जो है गिर जाता है, और भूमि के ऊपर गिरने के पश्चात अपना मुंह तथा पेट जो होता है वह दिखाता रहता है। इस प्रकार से वह कार्य करता है। गज पुंगव है तो, और ऐसे स्वाभिमान जो हाथी होता है, गजराज जो होता है उसके लिए कहा, पुंगव का मतलब श्रेष्ठ, गज मानी हाथी, हाथियों के अंदर जो श्रेष्ठ यानी जो गजराज होता है उसको पुंगव कहा है। तो धीरम विलोकयति चाटु शतैश्च भुंकते, ऐसा जो गजराज जो होता है वह जब खाना खाता उस समय या उसको खाना खिलाते समय धैर्यपूर्वक वह देखता है। अनेकों बार जो है उसके सामने जो है प्रिय वचन कहने के पश्चात जो है या चाटुकारिता करने के पश्चात जो है वह भोजन जो होता उसका भोग करता है। बसंत तिल का जो छंद है उसका एग्जाम्पल है ये। इसमें भी वही बात मैं कहना चाहूँगा, शब्द रूप धातु रूप जो है आप इसके अंदर जो है कोट करते रहें, पढ़ते रहें। आगे आया, परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते स जातो येन जातेन याति वंशम समुन्नीतम, यानी इस परिवर्तनशील संसार के अंदर कौन पैदा नहीं होता है और कौन मरता नहीं है। यहाँ पर यह बात कही गई है कि इस परिवर्तनशील संसार के अंदर जो है वास्तव में उत्पन्न हुआ उसी को माना जाता है जिसका वंश जो होता है वह उन्नति को प्राप्त करता है। ये बात यहाँ पे गई। परिवर्तनी संसार कह न मृत है, कौन नहीं मरता है,
वा न जायते, कौन पैदा नहीं होता है, स जाता है, उनका उत्पन्न होना, ये न जिससे जाते हैं उत्पन्न होने से वंश समुन्नतम याति, इसका वंश जो होता है वो उन्नति को प्राप्त करता है, वास्तव में उसी का ही उत्पन्न होना सार्थक माना जाता है। कुसुम तबकस्य द्वयी वृत्तिर्मनस्विनः मूर्धनि वा सर्वलोकस्य श्रीयते वन एव। पुष्प की अभिलाषा, यहाँ जो स्वाभिमानी जो पुरुष होता है उसे उसकी तुलना की गई है और स्वभाव का वर्णन किया गया है। कुसुम तबकस्य एव मनस्विनः द्वयी वृत्ति ही, यानी पुरुष जो होते हैं उनके लिए कहा पुष्पों के गुच्छे के समान स्वाभिमानी जो मनुष्य होता है उसकी दो ही प्रकार की मनोवृत्ति होती है, उसका व्यवहार होता है, क्या करता है, सर्वलोकस्य मूर्धनि वा स्थियते वा वने एव शीर्यते, या तो वह सभी लोगों के मस्तक पर रहता है या अर्थात उच्च स्थान प्राप्त करता है, या वह वन के अंदर ही नष्ट हो जाता है, यानी फूल के लिए बात कही गई है। ठीक उसी प्रकार से स्वाभिमानी व्यक्ति जो होता है उसकी यहाँ उससे तुलना करते हुए कहा कि या तो वह अपनी सामर्थ्य के कारण से सूर्य के अनुरूप जो है उच्च स्थान प्राप्त करता है, या जन सामान्य की तरह वह अज्ञात बना हुआ ही जो है समाप्त हो जाता है। जैसे कि पुष्प या तो माला में गुथ करके ग्रंथित होकर के श्रेष्ठ जनों के सिरों का जो है आभूषण बनता है, या वन में ही वह अपने वृक्ष पर जो है जीर्ण शीर्ण होकर के नष्ट हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ, कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति अपनी योग्यता व क्षमता के अनुरूप किसी तुच्छ पद को जो है वो प्राप्त नहीं करते हैं, किसी तुच्छ पद को जो वो स्वीकार नहीं करते हैं। सभी बच्चों का बहुत बहुत आभार।